हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाठशाला विद अमित पर। मैंने एक सीरीज स्टार्ट करा है। यूथ पब्लिकेशन का एक बुक है बिहार मैथ्स, उसी का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे एक्सरसाइज जैसे एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, नंबर सिस्टम, ठीक है, ये सब जो है सॉल्व करवा दिया हूँ। इस वीडियो में हम लोग जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है उसका एक पार्ट हो चुका है, तो ये उसका दूसरा पार्ट होगा। तो जो भी ये क्वेश्चन है ये आगामी किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, खासकर जो बिहार के एग्जामिनेशन है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 26। पहले वीडियो में 25 तक हो चुका है। किसी शहर में टैक्सी शुल्क में निश्चित शुल्क शामिल होता है और शेष किलोमीटर में तय की गई दूरी पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे 960 रुपए का भुगतान करना पड़ता है और 80 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे 1260 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। निश्चित शुल्क और दर प्रति किलोमीटर ज्ञात कीजिए। मतलब कोई भी अगर यात्रा करता है तो उसको एक फिक्स जो है निश्चित शुल्क तो देना ही होगा, उसके बाद वो जितना किलोमीटर चलेगा उसका किराया होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये जो 60 किलोमीटर चला और इसमें जो 960 रुपया है, 960 रुपया इसमें क्या क्या है, फिक्स रेट और प्लस किलोमीटर के किराया, ये 60 किलोमीटर के लिए। और जब 80 चलता है तो इसको लगता है कितना, 1260 रुपया। इसमें भी क्या है, फिक्स रेट है और प्लस में किलोमीटर। तो जब इस 1260 में से हम 960 घटा देंगे, 960 घटाएंगे तो जो कि आएगा जीरो, जीरो और ये 3, ये 300 रुपया जो आएगा, क्या इसमें फिक्स चार्ज होगा? नहीं, क्योंकि फिक्स चार्ज तो सबके लिए बराबर होगा ना। जो फिक्स चार्ज इसके लिए होगा वही फिक्स चार्ज इसके लिए होगा। तो जो आपका निश्चित चार्ज है वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो जब इसको हम घटाएंगे तो फिक्स चार्ज को खत्म। ये क्या बचा है, तो ये 80 माइनस 60 यानी 20 किलोमीटर का किराया है। 20 किलोमीटर का किराया है 300 रुपये। ठीक है, बात आ रही समझ में कि इसमें 960 में क्या क्या है, 60 किलोमीटर का किराया प्लस निश्चित शुल्क। ये 1260 में क्या है, 80 किलोमीटर का किराया प्लस निश्चित शुल्क। तो जब 1260 में से 960 घटाया तो निश्चित शुल्क तो दोनों का घट गया, जो भी बचा 300 रुपया, ये 80 माइनस 60 यानी 20 किलोमीटर का किराया हो गया। तो हमें पता चल गया 1 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 300 बटा 20 यानी 15 रुपया। यानी पर किलोमीटर जो किराया है वो कितना है, 15 रुपया है। अब आपको फिक्स चार्ज भी निकालना है। तो 1 किलोमीटर का, ये 1 केजी लिखा गया ना, 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपया है, तो बताइए 60 का कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर का किराया, तो 60 गुना 15 यानी 15 छक्का 90, 900 रुपया। 60 किलोमीटर का किराया क्या होना चाहिए, 900, जबकि दिया हुआ है 60 किलोमीटर का किराया कितना पड़ रहा है, 960, यानी कुछ फिक्स चार्ज भी है। तो फिक्स चार्ज कितना हो गया, 960 माइनस 900 यानी 60 रुपया जो है आपका वो निश्चित शुल्क है। वो क्या है, निश्चित शुल्क है 60 रुपया, और किराया 15 रुपया प्रति किलोमीटर है। ठीक है, तो आपसे पूछा है पहले निश्चित शुल्क और तब दर प्रति किलोमीटर, तो निश्चित शुल्क 60 रुपया और दर प्रति किलोमीटर 15 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। एक स्कूटर 3 घंटे में 120 किलोमीटर तथा एक ट्रेन 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उन दोनों के चाल का अनुपात। अब बच्चे क्या करेंगे, चाल निकालेंगे तब रेशियो निकालेंगे ना, यही ना कि पहला जो स्कूटर का चाल है वो 120 बटा 3 और जो ट्रेन का चाल है वो 120 बटा 2, ये आ गया 40 और ये आ गया आपका 60, तो रेशियो हो गया 2:3, 2:3। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे, कोई बड़ा बात नहीं, लेकिन चीजें सीखनी भी चाहिए। जो और जगह जो थोड़ा से अच्छे क्वेश्चन है उसमें वो काम कर सके। चीजें क्या है, देखिए दोनों जगह जो दूरी है वो सेम है, दोनों जगह दूरी क्या है, सेम है। जब दूरी समान होता है यानी दूरी अचर होता है, उस समय जो आपका समय का अनुपात का उल्टा चाल का अनुपात और चाल के अनुपात का उल्टा समय का अनुपात हो जाता है। तो क्या यहाँ आपको समय का अनुपात पता था, तो पता था कि स्कूटर लेता है 3 घंटा, ट्रेन लेता है 2 घंटा, तो 3:2,
तो जो चाल का अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए दूरी क्या है, सेम है। जब दूरी सेम हो तो चाल का रेशियो समय के उल्टा, समय का रेशियो चाल का उल्टा, तो चाल क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। रूबी हर दिन 3 किलोमीटर 44 मीटर साइकिल चलाती है। यदि वह एक भी दिन नहीं चूकती तो जनवरी के महीने में वह कितने किलोमीटर साइकिल चलाती है? प्रतिदिन 3 किलोमीटर 44 मीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 44 मीटर। तो जनवरी में 31 दिन होता है तो गुना 31 हो जाएगा टोटल। तो 31 तिहाई 93 किलोमीटर, तो ये हो गया। और ये 31 चौका 124 और 31 चौका 124 और 12 136, यानी 1364 मीटर ये हो गया। 1364 मीटर कहने का मतलब, 1364 मीटर का मतलब हो गया 1 किलोमीटर और 364 मीटर, है ना। यानी ये आपका हो गया 94 किलोमीटर और 364 मीटर। 94 किलोमीटर प्लस 364 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। एक कार पहला 39 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में, जबकि अगला 25 किलोमीटर की 35 मिनट में तय करती है। कार की औसत गति है, कार की औसत गति। तो औसत गति क्या होता है, औसत गति का फॉर्मूला ही है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। बीच में क्या चला उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो टोटल हो गया 39 और प्लस में किधर गया 25, 39 किलोमीटर और 25 किलोमीटर। तो 39 प्लस 25 और टोटल समय लग गया 45 और प्लस 70, 45 और प्लस 35 कितना हो गया 80 मिनट। 80 मिनट है तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60। ऊपर हो गया आपका 44 20 64 गुना 60 बटा 80। ये 1 0 से 1 0 इसको काट दीजिए और 8 6 से 8 64, 8 6 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग ट्रेन से तय करता है और 1/3 बस से, और बचे हुए 5 किलोमीटर ऑटो से। उसकी कुल यात्रा क्या थी? आधा भाग यानी 1/2 करता है किससे, ट्रेन से। 1/3 यानी 1/3 करता है किससे, बस से। और जो बच गया वो 5 किलोमीटर वो करता है किससे, ऑटो से। तो टोटल ट्रेन और बस का कितना हो गया 1/2, चाहे तो आप रेशियो भी निकाल सकते हो लेकिन जोड़ देते हैं 1/2 प्लस 1/3, तो 3 और 2 5/6। टोटल 6 में ट्रेन और बस से कितना कवर किया, ट्रेन और बस से कितना कवर किया 5, टोटल 6 में। तो ऑटो के लिए कितना बच गया, ऑटो के लिए बच गया 6 - 5 यानी 1 यूनिट। 1 यूनिट दिया हुआ है 5 किलोमीटर है, टोटल यात्रा मतलब 6 यूनिट, तो 6 यूनिट का 6 × 5 = 30 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। एक एथलीट 24 सेकंड में 200 मीटर की दौड़ पूरी करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति है। तो मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा 200/24 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना। तो 3 से 6 से ये 3 बार में, 6 से ये 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा कितना बार में 50 बार में, और 5 से ये 10 बार में, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा एथलीट की चाल है, ऑप्शन नंबर बी। 220 मीटर लंबी ट्रेन 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। कितने समय में वह एक आदमी को पार करेगी जो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन की विपरीत दिशा में? देखिए 12 किलोमीटर गति से ट्रेन के विपरीत, यानी इधर से जा रहा है ट्रेन, इधर से आ रहा है आदमी। ट्रेन की गति है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और आदमी की गति है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विपरीत दिशा में है तो सापेक्षिक जो चाल होगा, सापेक्षिक गति वो क्या हो जाएगी, जुट जाएगी। यानी 54 + 12 यानी 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या होगा, दोनों एक दूसरे की ओर पहुंचेगा। और दूरी कितना हो जाएगा, जितना ट्रेन की लंबाई है, क्योंकि व्यक्ति को पार कर रहा है, व्यक्ति का कोई डिस्टेंस होगा नहीं, तो जो आपका डिस्टेंस होगा वो किसका हो जाएगा, ट्रेन का। तो ट्रेन की लंबाई हो गई 220 मीटर, मतलब डिस्टेंस 220 मीटर, और चाल हो गया 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी 220 बटा
66, याद रखिएगा किलोमीटर पर घंटा में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा 5/18। 11 6 गुना 11 66, 18, 11 दूना 22, 5 से 4 बार में 3 ऊपर चला जाएगा तो 4 तिहाई 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। 600 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, कितने समय में वो यह प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करेगी? फिर से आदमी को पार करना है, तो आदमी को जब पार करना है उस केस में डिस्टेंस क्या होता है, जो ट्रेन की लंबाई होती है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी 600 मीटर और चाल हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 से गुना कर देंगे, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा 18 तिहाई 54 और ये 15 चौका 60, यानी 40 सेकंड में पार करेगा। ऑप्शन नंबर सी। एक ट्रेन 6 मिनट देरी से चलती है, इस कारण ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है ताकि 36 किलोमीटर की दूरी अपने गंतव्य समय में पहुंच जाए ट्रेन की वास्तविक चाल। तो देखिए, हमने आपको बताया है कि जब चाल का अंतर और समय का अंतर दिया हो तो आपके पास एक फार्मूला है, D बराबर S1 इंटू S2 बटा डेल्टा S इंटू डेल्टा T। जब भी आपको क्या क्या मिले, आपको समय का और चाल का अंतर दिया हो, ठीक है, तो ये फार्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। दूरी है कितना 36, S1 नहीं पता है, मान लीजिए S है। अब हम क्या किए, वास्तविक चाल जो है आपका S है, अब चाल 4 बढ़ा दिए तो S2 कितना हो गया S प्लस 4, चाल का अंतर 4 इंटू इसके कारण कितना मिनट का देरी हो रहा था, जो पहले चल रहा था वो 6 मिनट देरी से पहुंचता अगर पहले की चाल से पहुंचता तो, है ना, तो 6 मिनट देरी से खुला था इसलिए वो अपना 4 किलोमीटर चाल बढ़ा लिया, तो डेल्टा टी कितना हो गया 6 मिनट बोले तो 6/60 घंटा। तो यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, ये आपके पास 6 से कट गया 10 बार में, इधर जाएगा तो 36 गुना 40 बराबर S इंटू S प्लस 4। तो देखिए ये कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, S 36 है तो S प्लस 4 40 हो जाएगा, 4 का गैप, यानी S पता चल गया कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वास्तविक चाल आपको पता हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। और ऐसे गैप वाले क्वेश्चन को आपको एक तरीका हीट एंड ट्रायल का भी बताए थे, 4 किलोमीटर का अंतर है तो 6 मिनट का मतलब हो गया 1/10, है ना, 1/10। इसी तरह अगर आप 8 किलोमीटर हो जाते तो 2 से इधर भी गुना करते तो कितना हो जाता है, ये 1/5। फिर अगर इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, 12 कर देते, 12, 4 का बढ़ रहा है गैप, तो ये 3 गुना हो जाता तो 3/10। ये आप गुना करके देखोगे अभी नहीं पूरा है, 16 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 4/10। अगर डायरेक्ट ऑप्शन के आसपास जाना चाहें तो इतना करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन देखिए 30 से शुरू हो रहा है ना, 30 तो बनेगा नहीं, 4 उसके बाद 36 बन रहा है, तो अगर हम 9 से इधर गुना कर दे तो 9 चक 36 और ये 9/10, और अगला जब करेंगे तो ये 40 और कितना से 10 से, तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो आप गुना करके देखोगे तो ये आपका 36 और ये आपका 36 आ रहा है, तो चाल जो है वास्तविक चाल वो कितना था 36 था। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 5 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति। तो आप देखिए आप किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म के केस में जो दूरी होती है वो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई 500 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई 800 मीटर, और समय लग रहा है कितना 1 मिनट 5 सेकंड। 1 मिनट 5 सेकंड मतलब 65 सेकंड, तो ऊपर हो गया कितना 1300 मीटर और बटा में 65 मीटर पर सेकंड में है, याद रखिएगा। और आपको क्या बदलना है इसको किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुना कर देंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में। 65 गुना 130 तो ये 20 बार में, और 5 से ये 4 बार में, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? व्यक्ति को पार करना है तो दूरी रेल की लंबाई, व्यक्ति को पार करना है तो दूरी रेल की लंबाई जो कि कितना है 100 मीटर। ठीक है, ट्रेन की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई, और चाल दिया है 30, तो 30 गुना 5/18, क्योंकि ये जो आपका है किलोमीटर प्रति घंटा में है।
तो यहाँ से आप 10 से 10 ये काट लो, 3 से हो गया ये 6 बार में, और 5 से ये 2 बार में, 6 ऊपर जाएगा तो 6 दूना 12 सेकेंड लगेगा। ऑप्शन नंबर सी। यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो वह 24 किलोमीटर अधिक चलता उसके द्वारा तय की गई दूरी। देखिए यहाँ टाइम कांस्टेंट है, टाइम क्या है, अचर है, क्योंकि जो पहले चल रहा था जितना समय उतना समय अभी भी चल रहा है, स्पीड बढ़ाने से वो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है। तो जब समय अचर हो तो जो आपका दूरी का अनुपात होता है वो चाल के समानुपाती, यानी दूरी के जो अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा। कब? जब आपका समय कांस्टेंट हो। ऐसा क्यों? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब ये समय कांस्टेंट है तो चाल और दूरी का रेशियो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ चाल का रेशियो पता है, चाल का रेशियो पता है कितना? 12:18, यानी कट जाएगा तो 2:3। ये आपका चाल का रेशियो है। तो दूरी का रेशियो भी यही हो जाएगा, दूरी का रेशियो भी यही हो जाएगा। तो पहले अगर 2 यूनिट कवर करता है तो अब कितना यूनिट कवर करेगा? 3 यूनिट। कितना का अंतर है? 1 यूनिट। और आपको दिया हुआ है कितना ज्यादा चल रहा है? 24 किलोमीटर। तो 24 किलोमीटर 1 यूनिट का वास्तविक दूरी। तो वास्तविक में शुरू में कितना चलता? 12 की स्पीड से 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का कितना हो गया? 48 किलोमीटर। 2 यूनिट का कितना हो गया? 48 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। बाकी आप प्रॉपर निकालना चाहते हो तो मान लो कि उसका समय कितना लग रहा है? x लग रहा है। समय कितना? x या t जो भी मानना है मान लीजिए, और वहां से दूरी निकाल के घटा लीजिए। ठीक है, वहां से दूरी निकाल के क्या कीजिए? घटा लीजिए, तो वहां से टोटल दूरी पता चल जाएगा। श्रेया 5 मील प्रति घंटा की चाल से एक पहाड़ी पर चढ़ती है और 7 मील प्रति घंटा की चाल से नीचे उतरती है। यदि इस दो तरफा यात्रा में उसे कुल 3 घंटे लगते हैं तो पहाड़ी की चोटी और तलहटी के बीच की दूरी। तो क्या करते हैं? औसत चाल निकाल लेते हैं। औसत चाल चूंकि दोनों जो आने और जाने के दौरान डिस्टेंस तो समान ही था, तो जब डिस्टेंस समान हो तो औसत चाल का फॉर्मूला आपको पता है 2xy बटा x प्लस वाई। ठीक है, याद रखिएगा औसत चाल का फॉर्मूला 2xy बटा x प्लस वाई। तो 2 इंटू 5 गुना 7 बटा 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 12। 2 से कट गई ये 6 बार में, यानी 7 × 6 35 बटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और उसको दोनों आने और जाने में 3 घंटा का समय लगता है। तो जो दूरी होगा, दूरी याद रखिएगा, आने और जाने वाले टोटल दूरी, आने का भी और जाने का भी, क्योंकि दोनों आने जाने में समय लगता है कितना? 35 बटा 6 गुना 3। तो ये आपका दूरी निकल गया 35 बटा 2। लेकिन याद रखिएगा ये दोनों दूरी है, आने का भी और जाने का भी। अच्छा, एक ही समय निकालना होता तो आप समय को भी आधा कर सकते थे। ठीक है, बट यहाँ टोटल जो आने और जाने का दूरी है वो 35 बटा 2। तो एक तरफ का कितना हो जाएगा? इसका आधा कर देंगे तो यहाँ पर जो दूरी हो जाएगा वो 35 बटा 2, और बटा में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 35 बटा 4। 35 बटा 4 मतलब कितना हो गया? 8 चौका 32 और 3 यानी 8.75 किलोमीटर। बात आई समझ में कि ये जो आपका औसत चाल आया वो 35 बटा 6 आया, और आने जाने में समय लग रहा है 3 किलोमीटर। तो 3 से गुना कर देंगे, यानी समय से गुना कर देंगे तो दूरी तो मिलेगा, लेकिन ये दूरी किसका होगा? आने का भी और जाने का भी, यानी चोटी से तलहटी और तलहटी से चोटी का, उसका आधा करेंगे तो एक तरफ का मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी समान चाल की 60% से तय करता तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता। गंतव्य तक पहुंचने का समय ज्ञात कीजिए। चाल का अनुपात पहले 100 था, अब 60 से चल रहा है, यानी ये कितना हो जाएगा? 5:3। तो समय, चूंकि दूरी कांस्टेंट है तो समय क्या हो जाएगा? 3:5, यानी पहले वो 3 समय लेता था तो अब कितना ले रहा है? 5 समय। कितना देरी से पहुंच रहा है? 2 यूनिट देरी से, जबकि समय कह रहा है कि 36 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो 2 यूनिट 36 मिनट, तो 1 यूनिट 18 मिनट। कह रहा है कि सामान्य चाल से, यानी सामान्य समय से चलता, समान चाल से चलता तो वो कितना समय में पहुंचता? तो 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का 18 तिहाई 54 मिनट में वो पहुंच जाता। ऑप्शन नंबर सी।
सी है इसका सही आंसर। दो स्थानों के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने के लिए एक व्यक्ति x दूसरे व्यक्ति y से 5 घंटे कम लेता है, जिसकी औसत गति x की तुलना में 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। यात्रा को पूरा करने के लिए y द्वारा लिया गया समय। ठीक है, तो फिर से देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, समय का डिफरेंस दिया हुआ है और दूरी का डिफरेंस दिया हुआ है ना, कि अगर 5 घंटा x जो है दूसरे व्यक्ति y से 5 घंटा कम लेता है। क्यों कम लेगा? क्योंकि x का चाल ज्यादा होगा, y का कम होगा, तो y का गति कर रहा है x की तुलना में 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो d बराबर s1 इंटू s2 बटा डेल्टा s इंटू डेल्टा t। d दिया हुआ है 1200 किलोमीटर, s नहीं पता है, मान लेते हैं s1 s है, और जो आपका y का चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, यानी s माइनस 40 बटा डिफरेंस 40 का और समय का डिफरेंस आपका 5 घंटा। तो यहां से आपका 5 से कट जाएगा ये 8 बार में, तो ये आपके पास आ गया s इंटू एस माइनस 40 बराबर 8 गुना 1200। 8 गुना 1200, अगर 1 जीरो इसको दे दे तो s इंटू एस माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा? 80 गुना 120 या 120 गुना 80 कह सकते हैं। 120 गुना 80, देखिए 40 का डिफरेंस है तो यहाँ भी 40 का डिफरेंस हो गया, मतलब s 120 है तो s माइनस 40 आपका कितना है? s माइनस 40 कितना है? 80 है। s किसका स्पीड था? x का ज्यादा वाला, और s माइनस 40 किसका स्पीड था? y का कम वाला, तो y का स्पीड जो है कितना है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि 18 करे 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है y द्वारा लिया गया समय, अगर वो यात्रा पूरा करता है तो y कितना समय लेता? तो 1200 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, 80 के चाल से चलता तो 15 अठे 120, यानी 15 घंटा उसको लगता है वो दूरी कवर करने में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इसी चीज को आपको क्या किए हैं, एक हिट एंड ट्रायल मेथड से बताए हैं कि ये 40 का डिफरेंस है तो ये 5 का डिफरेंस है। अगर हम इसको 80 का डिफरेंस कर देते तो ये 10 का। अभी देखिए दूरी कितना हो रहा है? 400 और ये 400। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 120 का करेंगे तो ये आपका 15 का हो जाएगा। 15 अट्ठे 120 और 15 अट्ठे ये देखिए यहीं पे आपको मिल गया 1200। इसका इधर गुणा करेंगे तो 120 यानी 1200 हो जाएगा, इधर भी 1200 हो जाएगा, यानी कम वाला स्पीड 120 है और ज्यादा वाला स्पीड कम वाला स्पीड 80 है और ज्यादा वाला स्पीड 120 है। मतलब x का स्पीड 120 और y का स्पीड 80, और यहाँ से समय निकाल सकते। ठीक है, दो शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे में तय की जाती है। चाल कितनी बढ़ानी जानी चाहिए ताकि 2 घंटे का यात्रा समय बच जाए? अभी जो है आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है 7 घंटा में। ठीक है, तो दूरी कितना हो गया? 50 गुना 7 पूरी हो गया। अब कह रहा है 2 घंटा हमें समय बचाना है, तो ये इसको कितना घंटा में कवर करना है? 5 घंटा में। ये आपका दूरी हो गया, यानी 350 किलोमीटर। अब 2 घंटा बचाना है तो 5 घंटा में कवर करना है, तो 5 घंटा में कवर करने के लिए चाल क्या होना चाहिए? 350 बटा 5, यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले कितना था? 50, अभी कितना है? 70। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी। बाकी रेशियो से बात करें तो दूरी तो दोनों केस में समान है। आपको समय का अनुपात पता है, पहले कितना लग रहा है? पहले लग रहा है 7 घंटा, अब हमें 2 घंटा कम लगाना है तो 5 घंटा। तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? चाल का अनुपात 5:7 हो जाएगा। पहले कितना चाल था? पहले था आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 यूनिट का वैल्यू 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछ रहा है कितना बढ़ा, तो 5 से 7 हो गया 2 यूनिट, 2 यूनिट का 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एक आदमी साइकिल से एक स्थान तक जाने और वहां से वापस आने में 8 घंटा 30 मिनट का समय लेता है। यदि दोनों और नहीं, यहाँ और होना चाहिए। ठीक है, दोनों और की यात्रा साइकिल से करता तो उसे 10 घंटे लगते, तो उसे स्कूटर से दोनों और यात्रा करने में कितना समय लगेगा? तो साइकिल से जाता है और साइकिल से वापस आता है। साइकिल से गया और साइकिल से वापस आया तो 8 घंटा 30 मिनट लगता है। ठीक है,
और यदि वह दोनों यात्रा साइकिल से नहीं, एक आदमी साइकिल से एक स्थान तक गया और वहां से वापस आने में यहाँ कुछ छूटा हुआ है, ठीक है। एक आदमी साइकिल से स्थान तक जाने और वहां से स्कूटर से वापस होना होगा। स्कूटर ही है ना, और क्या है स्कूटर, यहाँ से स्कूटर होना चाहिए। स्कूटर से वापस आने में 8 घंटे 30 मिनट लेता है। यदि दोनों ओर साइकिल से यात्रा करता है तो 10 घंटा, ठीक। यहाँ वापस स्कूटर से आना, क्वेश्चन में मिस पॉइंट हो गया है। तो साइकिल से गया और स्कूटर से वापस आ गया, स्कूटर से वापस आ गया, तो उसको लगा कितना, 8 घंटा 30 मिनट, 8 घंटा 30 मिनट, ठीक है। और अगर दोनों ओर क्या गया, साइकिल से, साइकिल प्लस साइकिल, तो उसको लग गया कितना, 10 घंटा। तो एक तरफ साइकिल से कितना लगेगा, एक तरफ साइकिल का 5 घंटा, एक तरफ साइकिल का 5 घंटा। तो अगर इस वाले में से साइकिल घटा दे, इस वाले में से साइकिल प्लस स्कूटर वाला में से 5 घंटा घटा दे, यानी 8 घंटा 30 मिनट में से अगर हम 5 घंटा घटा दे तो आपके पास क्या आएगा, 3 घंटा 30 मिनट। ये किसका समय होगा, स्कूटर से जाने में एक तरफ का। तो दोनों तरफ का कितना हो जाएगा, दोनों तरफ का 2 से गुना कर देंगे तो 6 घंटा, और ये 30 गुना 2 मिनट, यानी कितना हो जाएगा, 60 मिनट। तो ये भी तो 1 घंटा है, 6 घंटा प्लस 1 घंटा यानी 7 घंटा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाकी ऐसे समझो, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, ये समझाने के लिए इतना लिखे कि साइकिल का अगर x है और स्कूटर का y है, तो आपको x प्लस वाई दिया है कितना, 8 घंटा 30 मिनट। और साइकिल का, ये आपका साइकिल था ना, साइकिल और स्कूटर, तो दोनों तरफ साइकिल का यानी 2x दिया हुआ है 10 घंटा, तो x हो गया कितना, 5 घंटा। इसमें से x घटा लेंगे तो y आपके पास 3 घंटा 30 मिनट आ जाएगा। तो 2y आपके पास 6 घंटा 60 मिनट यानी 7 घंटा आ जाएगा, ठीक है। यदि आशिका 5 घंटे में 80 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करने में उसे लगभग कितने घंटे लगेंगे। 5 घंटे में 80 किलोमीटर की चाल से निश्चित दूरी तय करता है तो इतना तय करने में कितना समय लगेगा। तो आप दूरी निकाल लो, दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 8×5=40, 400 किलोमीटर, और इसको 150 से चलना है तो समय कितना लग जाएगा, 400/150। 1 0 से 0 खत्म, 3 से, और ये 8 से, 8 बार में कट जाएगा ना 5 से, तो 8/3 घंटा यानी 2.66 है ना, यानी 2.7 बोल सकते हैं, 2.7 घंटा। ऑप्शन नंबर। रेशियो से भी बना सकते हो, सेम दूरी तय कर रहे हैं तो चाल बराबर, चाल का रेशियो 80 और 150 यानी 8/15, तो समय का रेशियो हो जाएगा 15/8, ठीक है। पहले समय कितना लग रहा था, 5 घंटा, तो 15 रेशियो का हो जाए 15 यूनिट का 5 घंटा, तो 1 यूनिट का 5/15, तो 8 यूनिट का 5/15 गुना 8, 5×3=15, 8/3, ठीक है। रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हो। एक व्यक्ति को उसकी समान चाल की 3/4, समान चाल की, ये 3/4 यहाँ नहीं, समान चाल की 3/4 चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय उसकी समान चाल पर उसी दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 1 घंटा 40 मिनट अधिक है, तो उस व्यक्ति को अपनी समान चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। सिंपल है कि अगर 3/4 वो अपने समान चाल के 3/4 चाल से चलता है तो उसको 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगता है। कहने का मतलब, चाल अगर 4 से 3 हो जाए तो समय क्या हो जाएगा, समय आपका 3 से 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना यूनिट ज्यादा समय लगेगा, 1 यूनिट, जबकि दे रखा है 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा लगता है। आपसे पूछ रहा है कि वो व्यक्ति जो है अपनी समान चाल से चलता है, यानी 4 चाल से चलता तो समय 3 लगता, तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा, 3 घंटा, और ये 120 मिनट, 120 मिनट मतलब 2 घंटा, तो 3 घंटा प्लस 2 घंटा यानी 5 घंटा। ऑप्शन नंबर डी। कोई व्यक्ति अपनी समान चाल के 5/8वें भाग से ड्राइव करते हुए अपने कार्यस्थल पर जाता है और वह
अपने कार्यस्थल पर 36 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा कार्यस्थल पर जाने में लगने वाला समान समय, सेम बात है, 5/8 यानी चाल जो है वो कितना कर लिया, 8 से 5 कर लिया, तो समय कितना लगेगा, पहले अगर 5 लगता था तो अब 8 लगेगा। कितना ज्यादा लगता है, 3 यूनिट, जबकि दिया हुआ है 36 मिनट ज्यादा लगता है। तो 1 यूनिट का 12 मिनट समान चाल से चलता है तो 5 यूनिट में पहुंचता, 12×5 = 60 मिनट, यानी 1 घंटा में वो पहुंच जाता। ऑप्शन नंबर 1। कोई व्यक्ति अपनी चाल में 40% की वृद्धि करता है। ऐसा करने से वह अपने कार्यालय समान समय से 9 मिनट पहले पहुंचता है। समानता उस अपने कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है। मतलब चाल जो है, शुरू में वास्तविक चाल 100 था तो वो 40 बढ़ा लिया, 140 कर लिया, यानी 5 से कितना हो गया, 7। तो समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 7 से 5, यानी पहले 7 लगता था तो अब 5 ही लगेगा, 2 यूनिट कम लगेगा। अभी कितना यूनिट पहले पहुंच रहा है, 9 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो 2 यूनिट 9 मिनट। आपको निकालना है कि 7 यूनिट का क्या हो जाएगा, तो 1 यूनिट 9/2 यानी 7 यूनिट 9×63 = 2 मिनट। 63/2 बोले तो 31.1/2 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। एक आदमी एक निश्चित दूरी के 2/3 भाग को 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में उसे 6.4/5 घंटे का समय लगता है, तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह पूरी दूरी तय करने में कितना समय ले। 2/3 भाग को करता है किससे, 70 से, और शेष दूरी को करता है 50 से, और पूरा यात्रा में उसको समय कितना लग रहा है, 6.4/5 घंटा। ठीक है, 2/3 तो बच गया कितना, 1/3, यानी जो दूरी का रेशियो है वो कितना है, 2:1 है। 2:1 है। 2 वाला चलता है 70 से और 3 वाला चलता है, 1 वाला चलता है 50 से। टोटल समय उसको लगता है 6.4/5 घंटा। तो आपसे पूछ रहा है कि 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो आपको तो पहले टोटल दूरी निकालना होगा। टोटल दूरी 2 तरीके से निकाल सकते हैं। अगर x मान के बनाए तो मान लीजिए कि 2x है और x है, तो 2x चला किससे, 70 से, तो समय हो गया 2x/70, और x चला किससे, 50 से, तो x/50। ये टोटल समय हो गया। टोटल समय आपको दिया हुआ है 6.4/5, यानी 6×5 और 4 34/5। तो ये कितना हो जाएगा, 350, 70 से भाग करेंगे तो 5 दूना 10x, और ये हो गया आपका 7x बराबर 34/5, यानी 17x/350 बराबर 34/5। 5 से कट जाएगा ये 70 बार में, 17 दूना 34, यानी x आ गया कितना, 140 किलोमीटर। तो आपको दूरी पता हो गया, दूरी पता हो गया तो समय पता हो जाएगा। 140 चलना है किससे, 56 से, तो भागा 56, 14 चक 56, और 14 दहाई के 2 से 5 बार में, 14 चक 56 ना, 14 चक 56 और 14 दहाई 140। किधर गड़बड़ हुआ, छप्पन किलोमीटर प्रति चाल से वह पूरी दूरी कितने समय में तय करेगा। किधर गड़बड़ हो गया, 2x 2/3 भाग 2/3, तो बच गया 1/3, दूरी मान लिया 2x और x, तो 2x/70 प्लस x/50 बराबर 6×5 = 30 और 4 34/5, तो 70 से भाग करेंगे, 5 दूना x, 5 से भाग करेंगे तो 7x, 17x/350, 5 से कट जाएगा ये 70 बार में, 17 दूना 34, x बराबर 140 किलोमीटर प्रति घंटा। सब तो सही है, 10/4 यानी 5/2 समय में ही तय करेगा। ऑप्शन इसका गड़बड़ है क्या, ऑप्शन इसका गलत है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो दिख नहीं रहा है।
ऑप्शन इसका चेक कर ले। ऑप्शन 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 कहाँ गड़बड़ हो रहा है? गड़बड़, ओहो, कुल दूरी है ना, x तो आपका शेष दूरी था ना। देखिए, तो कभी कभी ये मिस्टेक दिखता नहीं। कुल दूरी आपका कितना है? कुल दूरी तो 2x और x, ये तो शेष दूरी था ना x। कुल दूरी आपका जो है वो 3x है ना। 3x यानी 3x यानी 3 गुना 140 यानी 420 किलोमीटर। बात आई समझ में? जो आपका ये है, ये तो 2/3 दूरी था और ये 1/3 दूरी, तो टोटल दूरी क्या? 2x प्लस x 3x, तो 420 किलोमीटर टोटल आपका दूरी हो गया, 420। और चाल किससे चलना है? 56 से। तो 14 चक 56, 14 तिहाई 42, 2 से ये कट जाएगा 15 बार में, यानी 15/2 बोले तो 7.5 घंटा, 7.1/2 घंटा। ऑप्शन नंबर डी। अखिल यदि अपनी समान चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से गाड़ी चलाता तो उसे 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक समय लगता। यदि वह अपनी समान चाल की तुलना में 15 किलोमीटर धीमी चाल से गाड़ी चलाता तो उसे 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? फिर से देखिए, चाल का डिफरेंस दिया, टाइम का डिफरेंस दिया, तो आपके पास फॉर्मूला है डी बराबर S1 इंटू S2 बटा डेल्टा S इंटू डेल्टा टी। तो डी है कितना? 150 किलोमीटर। S1 नहीं पता, मान लेते हैं और वो 10 किलोमीटर धीमी गाड़ी चला रहा है, यानी S माइनस 10, 10 हो गया डिफरेंस, जिसके कारण वो 30 मिनट देरी से पहुंच रहा है। 30 मिनट बोले तो 30/60 घंटा। तो 30 दूना 60, यानी S इंटू S माइनस 10 आपके पास हो गया कितना? 20 गुना 150। तो S इंटू S माइनस 10, इसको 3 दे दे तो इसको 60 गुना 50 लिख सकते हैं। 150 में से 3 निकाल के 20 को दे दे तो कितना हो जाएगा? ये 60 और ये 50, 10 का डिफरेंस आ गया, तो S बराबर 60 है, तो S माइनस 10 आपका 50 है। यानी एक्चुअल स्पीड जो था किसका? अखिल का, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलाता, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा अगर धीमी चलाता, मतलब किससे चलाता? 45 से, तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में तो 90/45 यानी कितना घंटा लगता? 2 घंटा लगता। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी ये जो चीज किए हैं अभी फार्मूला से, ये आपके बता चुके हैं किससे करने का? हिट एंड ट्रायल। 10 का अंतर 30 मिनट मतलब 1/2 घंटा, तो 20 का हो जाएगा 1 घंटा। ठीक है, 30 का हो जाएगा आपका 1.5 घंटा, 40 का हो जाएगा आपका 2 घंटा। इसी तरह आप आगे बढ़ोगे, 150 के पास हमें जाना है, तो 50 का हो जाएगा कितना? 2.5 घंटा, और 60 का हो जाएगा आपका 3 घंटा। तो देखिए, ये 150, ये 150, तो एक्चुअल स्पीड 60 का था। दो शहर ए और बी एक सीधे रास्ते पर 135 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से 8 AM पर चलना शुरू करता है और बी की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। एक अन्य कार 9 AM पर बी से चलना शुरू करता है और ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। वे किस समय मिलेंगे? इधर से जा रहा है ए से कितना पर? 25 से, और इधर से आ रहा है बी से कितना से? 30 से। लेकिन ये 8 AM पर ही चलता है और ये 9 AM पर चलता है, तो 1 घंटा ये ज्यादा चल जाएगा। 1 घंटा में कितना किलोमीटर ज्यादा चल जाएगा? 25 किलोमीटर ये ज्यादा चल जाएगा। ठीक है, ये 25 किलोमीटर ज्यादा चल जाएगा। कौन? ए। अब ये शुरू होता है, समझिए, 1 घंटा में, यानी यहाँ तक ये आ गया 9 AM तक। 9 AM तक, अब 9 AM पर दोनों साथ चलना शुरू करता है। 9 AM पर दोनों साथ तय करना, दूरी तय करना स्टार्ट करता है। तो दोनों विपरीत है एक दूसरे का, तो चाल जो होगा, सापेक्षिक चाल, वो जुड़ जाएगा। कितना? 25 प्लस 30, यानी 55 के चाल से एक दूसरे की ओर वो आ रहा है। दूरी कितना कवर करना होगा? तो एक्चुअल दूरी तो था 135, लेकिन ये 25 कवर कर चुका है ए,
ए से चलने वाला 25 कवर कर चुका है, तो कितना बचा 110। तो 110 किलोमीटर दूरी तय करना है 55 के चाल से, तो समय कितना लगेगा, समय लगेगा 110 बटा 55, 55 दूना 110 यानी 2 घंटा। तो 2 घंटा के बाद मिलेगा, लेकिन 8 बजे से कि 9 बजे से, दिमाग लगाइए। तो ये जो सारा कैलकुलेशन किए हैं वो 9 बजे से, 8 बजे से 9 बजे तक खेला खत्म कर दिए हैं, 25 किलोमीटर घटा दिए हैं। तो जो भी अब कहानी चल रही है, ये जो मिलन का टाइम आया है, ये टाइम कितना बजे से, 9 AM से आया है। 9 AM से 2 घंटा लगेगा, यानी कितना 11 AM पर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी। एक चोर ने एक पुलिस कर्मी को 300 मीटर की दूरी से देखकर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू किया। पुलिस ने 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया और चोर को पकड़ लिया। चोर द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए इस केस में समय क्या है, समय कांस्टेंट है, क्योंकि जैसे ही पुलिस ने चोर को देखा, चोर भागना स्टार्ट किया, पुलिस भी भागना, दोनों जो पकड़ने का समय होगा वो तो सेम होगा ना। ठीक है, तो जो समय सेम है तो दूरी का अनुपात जो होगा वो चाल के अनुपात के बराबर होगा। चोर का चाल था 12 और पुलिस का 13, यानी पुलिस और चोर का जो दूरी का अनुपात होगा वो 12:13 होगा। अब देखिए चोर कितना आगे था, 300 मीटर आगे, तो ये चोर देखिए 300 मीटर आगे था। समय अचर है ना, तो जो चाल का अनुपात होगा वो दूरी का अनुपात होगा। आपसे क्या पूछ रहा है, एक चोर ने पुलिस को 300 मीटर की दूरी, ठीक तो है, तो एक का अंतर जो है 300 मीटर चोर द्वारा तय की गई दूरी, तो 12 यूनिट का पूछ रहा है, 12 3600 मीटर। चोर जो है वो 300 मीटर आगे है, तो मतलब क्या, पुलिस 300 मीटर ज्यादा दौड़ेगा, यानी 1 यूनिट ज्यादा दौड़ेगा, और चोर 1 यूनिट कम दौड़ेगा, तो 300 मीटर ये आगे है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 300 मीटर है, तो 12 यूनिट का 3600, यानी चोर चला है 3600 मीटर। यही पुलिस का रहता तो 300 मीटर और एक्स्ट्रा होता, या 13 यूनिट का डायरेक्ट निकाल देते हैं। ठीक है, तो 3600 मीटर ऑप्शन नंबर डी। एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है और उसका पीछा शुरू करता है। पुलिसकर्मी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और चोर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। सेम क्वेश्चन है, समय यहाँ भी निश्चित है, अचर है, तो जो दूरी का अनुपात होगा, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पुलिस और ये चोर। पुलिस है 9 का, चोर है 7 का, तो कितना कम दौड़ रहा है चोर, 2 यूनिट, जबकि वो आगे कितना है 200 मीटर, तो 1 यूनिट 100 मीटर। पुलिस द्वारा पुलिस चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगी, तो यहाँ टाइम पूछ रहा है, चला कितना है पुलिस 900 मीटर। 900 मीटर पुलिस का चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय हो जाएगा 900 मीटर बटा 9 गुना 5 बटा 18, 9 दूना 18, और ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा, 5 से ये कट जाएगा कितना बार में, 18 पचे ना, 18 पचे 90, यानी 360 सेकंड के बाद पकड़ा जाएगा। 360 सेकंड बोले तो मिनट में ऑप्शन दिया हुआ है, मिनट में 60 से भाग कर देंगे तो 6 मिनट के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ जो समय है वो चोर से भी निकाल सकते थे, चोर का दूरी निकाल के चोर से भी निकाल सकते थे, एक ही बात है। चोर जितना समय में भागा उतना ही समय में पुलिस भागा, तो चोर द्वारा भागा गया समय बराबर पुलिस द्वारा पकड़ने में भागा गया समय, एक ही बात है। मोहन 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 समान दूरियों को तय करता है। यदि उसे इससे कुल 13 घंटे लगते हैं तो उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो हमें तो क्या करना होगा, औसत चाल निकालना होगा। ठीक है, अब दूगों का तो फॉर्मूला है 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई। तीनों का भी फॉर्मूला है, लेकिन वो याद रखने से कोई फायदा है नहीं। आप क्या करो, 24 18 और 18 24 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 72, तो दूरी मान लो कि 72 किलोमीटर है। दूरी क्या मान लो 72 किलोमीटर है प्रत्येक का। ठीक है, प्रत्येक का दूरी मान लो कितना 72 है, समान दूरी में 72 टोटल दूरी 72 कितना हो जाएगा 216, 72 216 किलोमीटर मान लो। किस किस फैक्टर में 72 72 और 72। ठीक,
तो टोटल दूरी आ गया औसत चाल बराबर होता है औसत चाल बराबर टोटल दूरी बटा टोटल समय। तो टोटल दूरी तो 216 हो गया बटा समय जो हो गया आपका कितना हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 चलेगा तो टोटल हो गया आपका 6, 18 से चलेगा 72 तो 4 और 24 से चलेगा तो 3, यानी हो गया 7 और 6 कितना 7 और ये आपके पास 6 6 4 10 13, यानी जो औसत चाल है उसका वो 216 बटा 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी इसमें टोटल समय 13 घंटा लग रहा है तो दूरी बराबर 216 बटा 13 गुना समय 13, 13 से 13 खत्म यानी 216 किलोमीटर। हम कहेंगे कि ये तो आप आंसर ही ले लिए, ठीक है, आप कुछ भी मानोगे यहाँ पे कुछ भी दूरी मानोगे वो जो औसत चाल आपका निकल के आएगा वो 216 बटा 13 ही आएगा। ठीक है, ये नहीं, ये तो हम अपना सुविधा के लिए मान लिया, हमको क्या पता आंसर इतना। ठीक है, हम अपनी सुविधा के लिए माने कि 12, 18 और 24 कैल्शियम 72 है, तो हमें समय निकाल के इसे भाग दे के समय निकालना होता ना, तो हम पूरा पूरा कटने के लिए प्रत्येक दूरी 72 72 यानी टोटल दूरी 216 ले लिए। तो यहाँ से पता चल गया कि औसत गति 216 बटा 13 है। अब समय 13 घंटा ही दिया हुआ है तो टोटल दूरी 216 किलोमीटर होगा। आप यहाँ कुछ भी दूरी मानोगे ना तो ये औसत चाल 216 बटा 13 ही आएगा। ऑप्शन नंबर एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा से प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटता है। पूरी यात्रा के लिए उसके द्वारा लिया गया समय 2.1 घंटा है। उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कुल दूरी है यानी आने जाने दोनों का ध्यान रखना है आप। तो यहाँ पे देखिए 2 का है जाने का आने का और सेम दूरी है तो औसत चाल निकाल सकते हैं। औसत चाल कितना 2 गुना 12 गुना 9 बटा 12 प्लस 9 कितना 21, 3 से ये 7 बार में तो 12 तेज 36 गुना 72 बटा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। समय लग रहा है कितना 2.1/3 यानी 3 गुना 6 और 1 7 बटा 3। तो दूरी हो जाएगा आपका चाल 72 बटा 7 इंटू समय 7 बटा 3, तो 7 से 7 खत्म और ये 24, तो 24 किलोमीटर उसका कुल दूरी है। देखिए यहाँ बोल रहा है उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी जाने में और फिर वापस आने में। अगर एक साइड का पूछता तो 12 किलोमीटर आता, बट कुल दूरी पूछ रहा है तो 24 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। एक साइकिल सवार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर की यात्रा करता है और फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल 15 किलोमीटर की एक और यात्रा करता है। पूरी यात्रा में साइकिल सवार की औसत चाल। तो देखिए यहाँ पर जो है दूरी फिर से क्या है सेम है, दोनों केस में दूरी क्या है सेम है 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर। तो जो औसत चाल है औसत चाल वो फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक है 10 का एक है 20 का, तो 2 गुना 10 गुना 20 बटा 10 प्लस 20 30, 1 जीरो से 0 खत्म यानी 2 दूना 4, 40 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 13 3 39, 13.33 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। राजेंद्र अपनी यात्रा की आधी दूरी तय करने के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से अपनी कार चलाता है और उसके बाद वह अपनी चाल को 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाता है। वह अपनी यात्रा 7 घंटे में तय करता है। इस यात्रा में राजेंद्र की औसत चाल क्या है। तो सेम दूरी है यहाँ पर भी, आधा गया 40 से आधा गया 60 से, तो औसत चाल उसका हो जाएगा 2 गुना 40 गुना 60 बटा 40 प्लस 60 100, 1 जीरो 1 जीरो 6 24 गुना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इस समय का कोई मतलब नहीं है, समय तब यूज होता जब वो आपसे दूरी पूछता। एक कार पहले 180 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। यह अगले 210 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए अभी यहाँ क्या है, पहले 180 है फिर 210 है, सेम नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको टोटल दूरी बटा टोटल समय का फॉर्मूला लगाना है। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी हो गया 180 और प्लस में 210। तो 180
किससे चल रहा है 20 से, तो समय हो जाएगा 180/20, और 210 किससे चल रहा है 35 से, तो 210/35। ये कट गया 9 बार में, और ये 35 से कट जाएगा कितना 35, 6 बार में ना, 6×5 = 30, 6×3 = 18, 6 बार में, यानी ऊपर हो गया 390 और नीचे 9×6 = 15। ठीक है, तो 15 से कटेगा क्या, 15×2 = 30, हाँ 15×2 = 30, और 15×6 = 90, 26 घंटा, सॉरी ये चाल है ना औसत चाल, 26 किलोमीटर प्रति घंटा उसका औसत चाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक लड़की 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एम से एन तक जाती है और उसी मार्ग पर 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एम पर वापस आ जाती है। लड़की की औसत चाल, सेम दूरी है तो औसत चाल बराबर 2 इंटू 25 गुना 37.5/25 प्लस 37 कितना हो जाएगा 62.5, यानी 2 गुना 25 गुना ये 75/2 है, और ये आपका 62 गुना 124, 125/2 है। 2 से 2 खत्म, 25 बचे 5 से 15 बार में, तो 15×2 = 30 किलोमीटर प्रति घंटा लड़के की औसत चाल है, ऑप्शन नंबर सी। यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और उसी मार्ग पर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा के दौरान फिर से वही है, औसत चाल बराबर 2 गुना, वैसे अभी 10 और 20 का निकाले थे, कितना है 40/3 ना, 2 गुना 10 गुना 20/30, यानी 40/3, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यात्रा की कुल दूरी 800 किलोमीटर है। यदि एक कार के पहले 320 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और अगले 480 किलोमीटर की चाल क्या होनी चाहिए कि औसत गति आपका क्या हो 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो। औसत गति आपको चाहिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहला 320 चलता है किससे 64 से, तो समय कितना लग जाएगा 64 + 120 यानी 5 घंटा, और टोटल हमें एवरेज चाहिए 80 का, यानी 800 किलोमीटर की दूरी 80 से चलेंगे तो हमें कितना समय लग जाएगा 10 घंटा। शुरू में कितना लग गया है 5 घंटा, टोटल चाहिए 10 घंटा में, तो शेष कितना में कवर करना पड़ेगा 5 घंटा में, यानी जो शेष 480 किलोमीटर बच गया है उसको 5 घंटा में कवर करना है, तो कितना हो जाएगा ये 96, 9×5 = 45, 5×6 = 30, 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हमें चलना होगा 480 किलोमीटर, तब जाके हम एवरेज 80 का बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। किसी ट्रक के चालक को कुल 260 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। वह पहले 75 मिनट तक 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रक चलाता है और अगले 90 किलोमीटर तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रक चलाता है, तो 4 घंटे में यात्रा पूरी करने के लिए उसे किस चाल से शेष दूरी को तय करनी होगी। 260 जो है घंटा में 260 किलोमीटर चलाना है 4 घंटा में। पहले 75 मिनट तक चलाता है 56 किलोमीटर प्रति घंटा, 56 किलोमीटर प्रति घंटा 75 मिनट तक, 75 मिनट बोले तो कितना हो जाएगा 5/4 घंटा, तो टोटल दूरी आपके पास आ गई 14×56, 70 किलोमीटर वो चल चुका है। कितना चल चुका है 70 किलोमीटर, कितना में 260 में, 260 में 70 चल गया तो कितना बचा 190। ठीक है, अब कह रहा है कि अगला 90 चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो अगला चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी कितना समय ले लिया 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट ये ले लिया। ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट, तो 90 और निकाल दीजिए, बच गया कितना 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर बचा है, समय कितना बचा है तो 75 मिनट, यानी 1 घंटा 15 मिनट शुरू में लिया, अगला 90 किलोमीटर में 1 घंटा 30 मिनट लिया, यानी 2 घंटा 45 मिनट ले लिया है। उसके पास समय बचा है 4 घंटा में से अगर इसको घटाएंगे तो आपके पास कितना जाएगा 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट में उसको 100 का डिस्टेंस कवर करना है। 1 घंटा 15 मिनट बोले तो 5/4 घंटा, 75 मिनट है ना, 75 मिनट यानी 5/4, तो दूरी बचा है 100 किलोमीटर, समय बचा है 75 मिनट यानी 5/4 घंटा,
तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी 100/5/4। 5 से एक आ जाएगा 20 बार में, 20 चौका 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नेक्स्ट दूरी जो है उसको कवर करना पड़ेगा, तब जाके उसका जो है 4 घंटा में डिस्टेंस पूरा का पूरा कवर होगा। तो यहाँ पे अच्छा बात क्या किया है कि ये दे दिया है शुरू में चाल और समय, और उसके बाद फिर दूरी और चाल, तो अलग अलग दिया है तो आपको अलग अलग निकालना ही पड़ेगा। पहले हमने क्या क्या निकाल लिया कि 75 मिनट में 56 की चाल से कितना दूरी कवर किया, तो 70 किलोमीटर। ठीक है, अब अगला 90 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो कितना समय लगा, 1.5 घंटा। 70 चल गया, 190 बचा, 90 चला है 1.5 घंटा में, यानी 100 दूरी और बच गया। समय टोटल तो पहले चला 75 मिनट, फिर चला 1.5 घंटा, यानी 2 घंटा 45 मिनट, टोटल 4 घंटा में कवर करना है, तो बचा 1 घंटा 15 मिनट। यानी 100 किलोमीटर दूरी कवर करने के लिए अब हमारे पास 75 मिनट बोले तो 5/4 घंटा का समय है। तो चाल हमें रखना होगा 100/5/4, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे आपका जो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के टोटल 60 क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हो गए। पहले वीडियो में हमने आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व कराया था, और इसमें आपके कितने हैं, टोटल 35 क्वेश्चन। तो आशा करते हैं जो भी पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।